देखो अभी जो मैं वोकैबुलरी पढ़ाने जा रहा हूं ये मेरे ख्याल से वोकैबुलरी का 5वां क्लास है, राइट? 5वां, यानी वोकैबुलरी का जो क्लास है वो 5वां है ना? वोकैबुलरी क्लास 5 है ना? ठीक है, चलो पार्ट 5 क्लास 5 जो भी। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है एक्सपेक्ट, क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्ट। जब मैं पढ़ा रहा था पिछले बार एक्सपेक्ट को जो है तो मैं शायद पूरा नहीं पढ़ा पाया था, है ना? एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, कोई किसी से कुछ आशा करता है, ठीक है? जैसे मैं बोलूं कि आवर पेरेंट्स एक्सपेक्ट a lot from us। हमारे माता पिता हमसे बहुत आशा रखते हैं। आशा करना या आशा रखना, ध्यान दो, आशा रखना। आशा करना का सेंस भी हो सकता है और आशा रखना का भी सेंस हो सकता है, यानी एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहता है एक्सपेक्ट? ये क्या है? वर्ब है, इसीलिए इसका सेकेंड फॉर्म होगा और थर्ड फॉर्म होगा। सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा दोगे और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दोगे। आवर पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अस। हमारे माता पिता हमसे बहुत आशा करते हैं। एक्सपेक्ट ए लॉट, क्या है? एक्सपेक्ट ए लॉट फ्रॉम अस। या आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, है ना? एनीथिंग फ्रॉम यू। मैं तुमसे कुछ आशा नहीं करता। I do not expect anything from you। मैं तुमसे कुछ भी आशा नहीं करता, ठीक है? एक इसे मैं मिटा के फिर से लिखूंगा, I do not expect anything from you, ठीक है ना? Elijah is expecting good result। Elijah is expecting good result। एलिजा क्या कर रही है? अच्छे रिजल्ट की वो आशा रख रही है या आशा कर रही है। एलिजा इज एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट। एलिजा जो है ये अच्छे रिजल्ट की आशा कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? वेरी गुड। अब है एक्सपेक्टेशन। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं एक्सपेक्टेशन। ये वर्ड नाउन है। क्या है ये नाउन है। किसका? एक्सपेक्ट से बना एक्सपेक्टेशन। ये नाउन है जिसका मतलब सिर्फ आशा। एक्सपेक्टेशन का मतलब आशा। जैसे मैं बोलूं वी शुड कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पेरेंट्स दिख रहा है? देखो यहां पर We should come up to the expectations of our parents। कोई नहीं लेते हो ना, उसको बोल देना We should come up to the expectations of our parents। हमें अपने माता पिता के आशाओं पर खरा उतरना चाहिए। ये come up जो वर्ड आया है उसको सीखो, ठीक है? come up का मतलब खरा उतरना। मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। So we should come up to the expectations of our parents। हमें अपने माता पिता के आशाओं पर खरा उतरना चाहिए, ठीक है? या देखो मैं इसे मिटा के फिर से लिखूंगा, ठीक है? He didn't live up to my expectations। देखो यहां पे क्या है? He didn't live up to my expectations। वह मेरी आशाओं पे खरा नहीं उतरा। यहां पे मैंने तुम्हें दो वर्ड सिखाया है, एक कम अप सिखाया है और लिव अप सिखाया है, ठीक है? लिव अप और कम अप का मतलब क्या होता है? खरा उतरना। मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं, नीचे वाले को मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मेन चीज क्या है यहाँ पे? कम अप और लिव अप को सीखो। देखो मैंने दो सेंटेंस लिखा, वी शुड कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता के आशाओं पर खरा उतरना चाहिए। और दूसरा लाइन मैंने लिखा कि he didn't live up to my expectations। वह मेरी आशाओं पे खरा नहीं उतरा। क्लियर? चलो अब आगे देखें। मतलब सेंटेंसेस मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको सीखना है। यहां पे मैंने एक्सपेक्टेशन से सेंटेंस बनाया, आप देख सकते हो, है ना? और लेकिन इसमें दो वर्ड भी मैंने सिखा दिया।
वो कौन सा? कम अप और लिव अप। ठीक है, तो हम इस चीज पे भी आएंगे, पहले सीखते हैं हम लोग कम अप। कम अप का मतलब क्या हुआ? खरा उतरना। देखो यहाँ पे, अब सेकेंड फॉर्म जाहिर है केम अप आ जाएगा, थर्ड फॉर्म भी कम अप हो जाएगा। इन्हीं चीजों को हमें सीखना है। और दूसरा वर्ड तुमने क्या सीखा? लिव अप। लिव अप, और देखो यहाँ पे लिव अप और कम अप के बाद टू आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे? लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक है, लिव अप का मतलब ही खरा उतरना। खरा उतरना, ध्यान से देखो, खरा उतरना है ना, खरा उतरना। ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लिव्ड अप। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म भी लिव्ड अप। सब अलग अलग वर्ड है, एक्सपेक्ट अलग वर्ड है, एक्सपेक्टेशन अलग वर्ड है। समझ में आ रहा है? ये नाउन है, ठीक है ना, जो भी ION से समाप्त हो रहा है यहाँ पे देखो, है ना, वो नाउन है। तो अब हम कम अप या खरा उतरना, ठीक है। अब मैं ऊपर से इसे मिटा रहा हूं, आप लोग बिल्कुल लिखते जाइएगा, सारी चीजें मैं ऊपर से मिटा। अब मैं आपको कम अप और लिव अप से एक एक सेंटेंस और सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप केवल लिव अप का मतलब और कम अप का मतलब खरा उतरना याद कर लीजिए, वो नहीं। जो भी सेंटेंस, एक्सपेक्टेशन का मतलब आशा आप याद कर लीजिए, नहीं। अगर सेंटेंस दिया गया है तो हर सेंटेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी तुम लोग सेंटेंस फॉर्म करना सीख पाओगे। टीचर का लिखवाया हुआ सेंटेंस तुम्हें याद रहेगा, तो उसके आधार पे माइंड अपने आप अंग्रेजी लिखते और बोलते वक्त जो है कि वो तुम्हारा सेंटेंस जो है कि वो फॉर्म खुद ब खुद हो जाएगा। समझ में आया? गुड। चलो अब कम अप और लिव अप, है ना, लिव अप। हाउ कैन आई, देखो यहां, हाउ कैन आई come up to his expectations, है ना, expectations, कैसे मैं उसके आशाओं पे खरा उतर सकता हूं? How can I come up to his expectations, उसके आशाओं पे खरा कैसे उतर सकता हूं, है ना, live up या live up। मैं बोलूं कि एलिजा lived up to our expectations। एलिजा जो है कि हमारे आशाओं पे खरा उतरी। देखो lived up, अप लिख दिया मैंने, lived up, ठीक है। एलिजा lived up to our expectations, एलिजा हमारे आशाओं पे खरा उतरी। यानी आप ये चीज समझ गए कि खरा उतरना के लिए या तो live up का यूज करेंगे और या तो come up का यूज करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलो, मैं एक्सपेक्टेड वर्ड और अनएक्सपेक्टेड वर्ड लिख के मिटा दिया था, अब मैं फिर से उसको लिख रहा हूं। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, ये एडजेक्टिव है दरअसल। ये वर्ड क्या है? एक्सपेक्टेड, ये अलग वर्ड है। एक्सपेक्ट अलग हो गया, एक्सपेक्टेशन अलग हो गया और एक्सपेक्टेड अलग है। ये कोई देखो, ये और सही बात है कि एक्सपेक्ट का सेकंड और थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड होगा, लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैंने ये सेकंड या थर्ड फॉर्म एक्सपेक्ट का लिखा है, तो नहीं, ये अपने आप में एक वर्ड है एक्सपेक्टेड, जो कि अंत में मतलब ईडी से खत्म होगा। एक्सपेक्टेड, ये कोई सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वाली बात यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है? ये एडजेक्टिव है, ये माने अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है। मतलब इसका मतलब हुआ प्रत्याशित। प्रत्याशित समझते हो तुम लोग? प्रत्याशित का मतलब होता है जिस बारे में हम आशा किए हुए, ठीक है। जैसे कोई लड़का है, एग्जाम दिया, वो सोच रहा था कि मेरा 90% आएगा मैथ्स में, ठीक है, उसका 90% आ गया, तो इट वाज हिज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। उसने जो सोचा वो उसे मिला, जिसने जो सोचा उसे मिला, वो एक्सपेक्टेड हो गया। जिसका हम आशा, यानी इसको अगर हम यूं लैंग्वेज में कहें ऐसे ही, तो आशा किया हुआ, आशा किया हुआ वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड, प्रत्याशित। या इट वाज एन एक्सपेक्टेड विक्ट्री, एक्सपेक्टेड विक्ट्री, इट वाज एन एक्सपेक्टेड विक्ट्री ऑफ मोदी इन
लोकसभा इलेक्शन 2019। देखो अब समझ जाओगे तुम। इट वॉज एन एक्सपेक्टेड विक्ट्री। एक वर्ड मैं यहां पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, विक्ट्री। विक्ट्री, इस चीज को जरा समझना, विक्ट्री। इट वॉज एन एक्सपेक्टेड विक्ट्री ऑफ मोदी। मोदी की एक प्रत्याशित जीत थी इन लोकसभा इलेक्शन 2019। यानी एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मोदी जो है कि इज वंस अगेन कमिंग इनटू द पावर। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस, यानी हर आदमी ये आशा कर रहा था कि मोदी इस बार सत्ता में आएंगे। तो क्या कहता है, इट वाज एन एक्सपेक्टेड विक्ट्री ऑफ मोदी। मोदी का ये एक्सपेक्टेड विक्ट्री था। माने विक्ट्री हुआ तो किसी को कोई वो ऐसा नहीं है, वो तो होना ही था। एक्सपेक्टेड, I mean people were expecting people were expecting that Mr. Modi would come into the power. So it was an expected victory of Modi in Lok Sabha election 2019. Yeah, it's an expected result. Yeah, it's an expected result. Expected result. यह कैसा रिजल्ट है? यह एक प्रत्याशित रिजल्ट है। It is an expected result. एक ऐसा परिणाम है प्रत्याशित। या I expected 90% marks in mathematics and ultimately I obtained 90% marks in mathematics. ठीक है? Then what is it? It is, yeah, of course it is an expected result. It is an expected result. What I expected I got. जो मैंने आशा किया वो मुझे मिल गया। Then what is it? It means it is an expected result and whatever there is. It is an expected result. So it was an expected victory. Yeah, you are going to learn a new word here. Victory. Victory means jeet. Of course, jeet. Victory. VICTORY. Victory means jeet. Victory means jeet. Victory. Huh? Yeah, I congratulate you on your grand victory. Yeah, I congratulate you on your grand victory. Grand victory in election, मैच, कुछ भी। इन इलेक्शन लिख सकते हो, इन मैच, कुछ भी। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आपको बधाई देता हूं। किस पे? ऑन योर ग्रैंड विक्ट्री, आपके शानदार जीत पे। विक्ट्री मतलब जीत। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री। या आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। ठीक है, ठीक है। एक सेंटेंस और, सब लिखते जाइए। या I feel proud, देखो ध्यान से देखो, I feel proud of, हमेशा याद रखना प्राउड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, ऑन नहीं आता है। ध्यान से देखो, I feel proud of your grand victory. Grand victory यानी मुझे तुम्हारे शानदार जीत पे गर्व है। गर्व है नहीं, गर्व महसूस करता हूं। मैं आ रहा हूं, सब चीज पे आ रहा हूं, डोंट वरी। ये फील प्राउड है। फील प्राउड का मतलब गर्व महसूस करना। ये फील प्राउड, ठीक है। आई फील प्राउड ऑफ योर ग्रैंड विक्ट्री। मैं महसूस करता हूं, गर्व महसूस करता हूं। पूरे चीज को मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है ना। देखो आगे बोलो, आई फील प्राउड ऑफ योर ग्रैंड विक्ट्री, मतलब मैं तुम्हारे शानदार जीत पर गर्व महसूस करता हूं। तुमने सीखा या नहीं सीखा? फील प्राउड सीखा या नहीं सीखा? देखो यहां पे ध्यान से समझो। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक वर्ड पढ़ा रहा हूं, सिर्फ प्राउड ऑफ। इस चीज को पहले सीखो, प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ जो है ये कोई वर्ब वगैरह नहीं है। देखो फील प्राउड वर्ब है, फील प्राउड वर्ब है, लेकिन पहले मैं प्राउड ऑफ के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? प्राउड, PROUD, प्राउड ऑफ, ठीक है। प्राउड ऑफ लिखते जाइएगा, एक चीज को लिखते जाइएगा आपको। प्राउड ऑफ, ठीक है ना। प्राउड
क्या मतलब हुआ? प्राउड ऑफ का मतलब हुआ पर गर्व, ठीक है, लेते हैं। प्राउड ऑफ का मतलब क्या हुआ? पर गर्व। ये चीज को देखो, पर गर्व है ना, ये गर्व के लिए प्राउड और ऑफ के लिए मान लो पर यहां पे है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? ध्यान से समझो, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। यहां पे ये नहीं, कुछ और नहीं, आई एम। अच्छा, एक चीज और समझो जरा, जहां पे एम का यूज हो सकता है तो पास्ट में वहीं पे वॉज का यूज होगा। ध्यान से, अगर जहां पे वॉज का यूज हो गया पास्ट में तो फ्यूचर में शैल बी विल बी का यूज होगा, हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और जब जो चीजें जीरो वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो कैन बी में यूज हो सकता है, शुड बी में यूज हो सकता है, समझ में आ रहा है, कुड बी में यूज हो सकता है, यूज टू बी में यूज हो सकता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मस्ट बी में यूज हो सकता है। एक बार फिर से, जो चीज जैसे मैं कहूं कि आई एम ए टीचर, समझ में आ रहा है, आई एम ए टीचर हो सकता है तो आई वॉज ए टीचर भी हो सकता है, और जब आई वॉज ए टीचर हो सकता है तो आई शैल बी ए टीचर भी हो सकता है, आई कैन बी ए टीचर, आई मे बी ए टीचर, आई शुड बी ए टीचर, कुछ भी हो सकता है। तो यानी किसी भी टेंस या मॉडल्स में इस तरह से हम चल सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू ये वर्ब नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ यू का मतलब मुझे आप पर गर्व है। जैसे अब एक दूसरा सेंटेंस लिखो, या यू शुड बी प्राउड ऑफ, यू शुड बी प्राउड ऑफ, यहां का मतलब ये यू शुड बी प्राउड ऑफ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रेन, आपको अपने बच्चों पे गर्व होना चाहिए। देखो ना, यू शुड बी होना चाहिए, है ना। देखो ये एकदम सेंटेंसेस, ऑल द सेंटेंसेस मस्ट बी फर्मली इम्प्रिंटेड इन योर माइंड। हमेशा इस बात को याद रखो, अगर सेंटेंसेस तुम्हारे दिमाग में नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग, यू विल देयर कीप योरसेल्फ मम, तुम अपने आप को वहां चुप कर लोगे। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रन, तुम्हें अपने बच्चों पे गर्व होना चाहिए, होना चाहिए का सेंस, यू शुड बी प्राउड ऑफ। जब आई एम प्राउड ऑफ तो आई वॉज प्राउड ऑफ, जैसे यहाँ पे यू आर प्राउड ऑफ, अगर मानो यहाँ पे यू आर प्राउड ऑफ रहता यानी तुम्हें गर्व है, यू आर प्राउड ऑफ तुम्हें गर्व था, यू विल बी प्राउड ऑफ तुम्हें गर्व होगा, यू शुड बी प्राउड ऑफ तुम्हें गर्व होना चाहिए, यानी तुम्हें इस तरह से सीखना है। देखो अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर लाइन को हर टेंस और मॉडल्स में पढ़ाया जाए, ये फिजिबल नहीं है, इट्स नॉट फिजिबल। सो आई थिंक कि आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रन, ठीक है ना, या you should be proud of your children. Yeah, one more sentence you write, we are proud of our Indian Army. Of course, Indian Army, हमें अपने भारतीय सेना पे गर्व है, हमें अपने भारतीय सेना पे गर्व है, इंडियन आर्मी पे हमें गर्व है, ठीक है ना जी। we are proud of our Indian Army. Friends, just I have here written 3 sentences on board. 3 सेंटेंस प्राउड ऑफ से मैंने यहाँ पे देखिए, फील प्राउड अलग हो गया और प्राउड ऑफ अलग हो गया। अब हम आपको एक पढ़ाएंगे फील प्राउड ऑफ से, उसको जरा समझिए आप लोग क्या है पूरा मामला फील प्राउड ऑफ। थोड़ा सा मैं इन्हें मिटा रहा हूं और आपको मैं फील प्राउड ऑफ पे आ रहा हूं। सेंटेंसेस ऐसे सीखो, देखो एक्सपेक्टेड पढ़ा करके मैं आई मीन अलग अलग जो भी वर्ड आ रहा है उसे मैं डील कर रहा हूं, सब कुछ ऐसे ही होगा। एक वर्ड से, एक सेंटेंस से कई वर्ड्स निकल सकते हैं, और हर चीज को हमें क्या करना है, हर चीज को हमें सीखना है। समझ में आ रहा है? अब जो है वो फील प्राउड ऑफ है, फील प्राउड ऑफ, ध्यान से देखना। अच्छा, अब जरा मेरे को बताओ, ये प्राउड ऑफ है जो तुम जानते हो, अब फील प्राउड ऑफ का क्या मतलब होगा, क्या मतलब हो इसका? फील का मतलब क्या होगा? महसूस करना, यानी पर गर्व महसूस करना। पर ये ऑफ के लिए पर आता है ना, ऑन नहीं आता है, ठीक है। पर गर्व महसूस करना, गर्व महसूस करना,
अच्छा आप बताओ मेरे को, अगर इसका सेकेंड फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे? देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, फेल्ट हो जाएगा, ये फील का फेल्ट प्राउड ऑफ। देखो ये सेकेंड फॉर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं। थर्ड फॉर्म करना हो तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पे सेकेंड फॉर्म भी फेल्ट और थर्ड फॉर्म भी फेल्ट, फेल्ट प्राउड ऑफ, ठीक है। या मैं बोलूं कि या ही फील्स प्राउड, ध्यान से देखो, he feels proud of your, है ना, remarkable talent, ध्यान से देखो, he feels proud of your remarkable talent। अब तुम एक नया चीज यहां पे सीखने की कोशिश कर रहे हो, remarkable talent। तुम्हें ये सारी चीजें जो ना यूज करना है, तुम्हें ये सारी चीजें you know in your day-to-day conversation, you have to use all such vocabularies, all such phrases, you know, good words, good phrases, beautify your sentences, correct? Of course, है ना? तो यहाँ पे मैंने लिखा he feels proud of your remarkable talent, उसे तुम्हारे remarkable talent पर, यानी उल्लेखनीय प्रतिभा पर गर्व है, इसका ये मतलब। He feels, उसे गर्व है, समझ में आ रहा है? तो he feels proud of your remarkable talent। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? वेरी गुड। आगे देखो यहां पे एक सेंटेंस और, या I felt proud of his honesty, ठीक है, and truthfulness, ध्यान से देखो, मुझे उसके ईमानदारी और सच्चाई पे मैं गर्व करता था। देखो ये सेकेंड फॉर्म है। I felt proud of his honesty and truthfulness, मैं उसके ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस पे क्या करता था? गर्व करता था। I felt proud of his honesty and truthfulness। ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है ना, हैं? ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है, ऑनेस्टी माने ईमानदारी। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इफ समबडी इज ऑनेस्ट, ठीक है, इट इज हिज और हर मेरिट, या उसका मेरिट है, आई मीन गुण है कि या इफ समबडी इज ऑनेस्ट, इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन देन इट्स योर मेरिट, करेक्ट, इट्स योर मेरिट। तो जो एडजेक्टिव होता है वो मेरिट और डिमेरिट दोनों बताता है। तो जब ऑनेस्ट, लिसन टू मी, जब ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो जाहिर सी बात है उसका जो ऑपोजिट होगा डिसऑनेस्ट, वो भी एडजेक्टिव है ना। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्टी, ये सब चीजों को ऐसे सीखो, समझ में आ रहा है? तो अब ऑनेस्ट तो समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अब देखो मैं बिल्कुल फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, ये ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी मींस ईमानदारी, ईमानदार नहीं, ईमानदारी, ध्यान से सीखो। ऑनेस्टी मींस ईमानदारी, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑफ कोर्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, the best policy, honesty is the best policy, honesty is the best policy। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति है। honesty is the best policy, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। honesty is the best policy, honesty, correct, yeah, honesty, honesty is the best policy, है ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं, आपको लिखते जाना, या विद द हेल्प ऑफ ऑनेस्टी। अब एक फ्रेज मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑनेस्टी वी कैन attain, with the help of honesty we can attain the
height of success in our life। ध्यान से देखो मैं क्या लिखा हूं, मैंने लिखा है विद द हेल्प ऑफ ऑनेस्टी, यानी ऑनेस्टी की सहायता से। मेरा यहां पे क्या था, विद द हेल्प ऑफ पढ़ाने का इरादा। समझ में आ रहा है तुम्हें, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ। ध्यान से देखो, विद द हेल्प ऑफ का मतलब क्या हुआ, के सहारे या के सहायता से, देखो यहां विद द हेल्प ऑफ मतलब के सहारे या के सहायता से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं कहूं विद द हेल्प ऑफ मतलब के सहारे या के सहायता से, है ना, के सहारे या के सहायता से। एक चीज हमें क्या करना है, हमें एक चीज अच्छे ढंग से सीखना है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज को अच्छे ढंग से सीखते हैं तो क्या होता है, वो चीजें हमारे दिमाग में उतर जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो चीजें दिमाग में चल जाता है हमारा, तो वो चीज क्या हो जाता है, वो चीज अपना हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ मतलब के सहारे या के सहायता से। समझ में आ रहा है? जैसे एक सेंटेंस में बोल रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ, ध्यान से देखो, विद द हेल्प ऑफ, है ना, विद द हेल्प ऑफ मनी, यानी पैसों की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ मनी, है ना, वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। देखो कितना सुंदर वाक्य है, विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, यानी पैसों की सहायता से हम लोग सब कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, पैसों की सहायता से हम लोग सब कुछ नहीं खरीद सकते, विद द हेल्प ऑफ। अच्छा, एक वर्ड आ रहा था ट्रूथफुलनेस, मैं आ रहा हूं उस पे भी, डोंट वरी। सो विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, ठीक है, की सहायता से, है ना, के सहायता से। देखो यहाँ पे तुमने सीखा वर्ड विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, ठीक है ना। देखो यहाँ विद द हेल्प ऑफ ट्रूथफुलनेस, यानी सच्चाई की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथफुलनेस, गांधी जी, है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथफुलनेस गांधी जी emancipated India from Britishers। ध्यान से देखिए, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथफुलनेस, यानी सच्चाई की सहायता से गांधी जी ने भारत को आजाद करवाया ब्रिटिशर्स लोगों से, यानी मुक्त कराया, इमेंसिपेट, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथफुलनेस। अब आपको यहां पे एक वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई, या ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई, ठीक है, ट्रूथफुलनेस मीन्स सच्चाई, या we should never give up the path, दिख रहा है नहीं, the path of truthfulness। हमें सच्चाई के रास्तों को, है ना, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। We should never give up। गिव अप, अब एक वर्ड आप क्या सीख रहे हैं यहां पे, गिव अप सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है? We should never give up the path of truthfulness, यानी हमें
सच्चाई के रास्ते को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है, गिव अप। अब यहाँ पे तुमने सच्चाई के लिए सीख लिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गिव अप, ध्यान से देखो। गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना। गिव अप मतलब छोड़ना, गिव अप। सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा? गिव अप। और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? गिवन अप। ध्यान से देखो, गिव अप, गिवन अप, छोड़ना। अब ये जो वर्ड्स हैं गिव अप, गिवन अप, ये जो चीजें चल रही हैं, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वोकैबुलरीज ऐसे ही पढ़े जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? वोकैबुलरीज ऐसे ही सीखे जाते हैं। आप एक एक चीज को सीखते जाइए। गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब छोड़ना, है ना। यहाँ पे पाथ, इसको पाथ कहते हैं। पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। चलिए मैं भी यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। क्लियर हुआ या नहीं? गिव अप माने छोड़ना और पाथ मींस रास्ता। नेवर माने कभी नहीं, आप लोग जानते हैं। गिव अप माने छोड़ना, है ना। जैसे मैं बोलूं कि एलिजा गिव अप ड्रिंकिंग। एलिजा गिव अप ड्रिंकिंग। एलिजा ने पीना छोड़ दिया। पीना मतलब शराब पीना, ठीक है। एलिजा गिव अप ड्रिंकिंग, या समझ में आ रहा है? He gave up smoking. He has given up. देखो, he has already given up a smoking. या देखो यहाँ पे इन चीजों को पकड़ो। He has already given up smoking. उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है पहले ही। इसका यह मतलब हुआ कि उसने पहले ही he has already given up smoking. उसने पहले ही स्मोकिंग करना छोड़ दिया है। He has already given up smoking. उसने स्मोकिंग करना पहले ही छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है नहीं? एलिजा gave up drinking, या we should give up bad company. देखो यहाँ पे we should give up bad company. हमें कंपनी का मतलब वही नहीं जो फैक्ट्री वगैरह कोई नहीं। कंपनी का मतलब साथी संगत भी कहता है। कंपनी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, कंपनी का मतलब साथी संगत जिसको कहते हो ना, संगति, संगति जिसको कहते हो, संगत। ध्यान से देखो यहाँ, we should give up bad company. हमें बुरे संग छोड़ देना चाहिए। एलिया गिव अप ड्रिंकिंग, he has already given up smoking. और एक बात और याद रखो कि गिव अप के बाद हमेशा अगर वर्ब आएगा तो फोर्थ फॉर्म में आएगा। तुम देख सकते हो क्या है यहाँ पे? ड्रिंक है, आईएनजी आया है, फोर्थ फॉर्म में आया है। स्मोक है, स्मोकिंग आया है, फोर्थ फॉर्म में आया है। लेकिन यहाँ पे देखो, या तो नाउन आएगा और नहीं तो फोर्थ फॉर्म आएगा। फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी लगा के लिखिएगा। Elisa gave up drinking. He has already given up smoking. We should give up bad company. हमें क्या करना चाहिए? बुरी संगत